पहली कंडीशन ये है कि अगर आप इस सेशन का पार्ट बन रहे हैं, 2 डेज़ की वर्कशॉप है, इसका तभी मतलब है जब आप पूरा का पूरा वर्कशॉप अटेंड करें, आज का और कल का। अगर टाइम पास के लिए आप आए हुए हैं, बस चलो ट्राई मार के देखते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है। अभी से आप इस सेशन को लीव कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपका, क्योंकि ये सबके लिए मैंने सेशन रखा भी नहीं। जिन लोगों ने मुझसे लिंक मांगा है उसमें से भी सबको नहीं गया। जितने लोगों के बारे में मुझे पता था मैंने सबको लिंक नहीं दिया है, सेलेक्टिव लोगों तक ही लिंक पहुंचा है। तो जो लोग अभी भी अगर टाइम पास के सेशन के अंदर आ गए हैं, भाई सेशन को लीव कर सकते हैं, आपके लिए सेशन नहीं है। जो रियली अर्निंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सेशन है, क्योंकि चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में तब वजूद होता है, बिना इम्प्लीमेंटेशन के कुछ होने वाला नहीं। तो इम्प्लीमेंट तब कर पाएंगे जब आप यहाँ से सीखने के लिए रेडी होंगे। पता लगा सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं, लाओ ट्राई मार के देखते हैं, क्या पता ज़िंदगी में कुछ हो जाए, तो ऐसे कुछ होता नहीं है। बेसिकली मेरा नाम अमितेश राजपूत और इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। करंटली एज ए यूथ गाइड वर्क कर रहा हूँ। यूथ गाइड का मतलब देखिए, हमारे देश का सौभाग्य ये है कि हमारे पास यूथ बहुत है, युवा बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यूथ के पास ना तो स्किल है ना डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो किसी भी कंडीशन में, चाहे सामने वाला अगर नौकरी नहीं देगा ना, तो वो अपने दम पे अपना पेट भी नहीं भर सकता। ऐसे हालात हैं। तो हम उन हालात से कैसे निकल सकें, कैसे अपने आप को स्किल्ड बना सकें, कैसे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बेहतर बना सकें, उसके लिए काम कर पाएँ कम से कम। ओके, वही फोकस है। तो आज के सेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। सिंपली फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम कौन हैं। सिंपल सा अर्नर्स कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखा है, जिसका सिंपल सा पर्पस है कि आप सीख सकें और साथ में अर्निंग कर सकें। अभी तक मोस्टली हमने क्या किया है, 10-15 साल 20 साल पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई में पैसा गया है, कमाया कुछ नहीं। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ाई भी करते रहें, या जो भी आपका एजुकेशन का है, जो भी न्यू स्किल्स चाहिए आपको, बेसिक स्किल जैसे पर्सन बनना है, वो साथ में करते करते आप यहाँ पे अर्निंग कैसे कर सकें, वो बेसिकली पर्पस है अर्नर्स कम्युनिटी का। आपको 2 तरीके से इनकम प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। दूसरा क्या है, पैसिव इनकम, कि आप एक बार अपना नेटवर्क बना लें तो आपको हमेशा पैसा आता रहे। तो दोनों वे में हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं देखिए आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, एक्टिव पैसिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसको जानना होगा वो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो एक्टिव पैसिव 2 तरीके पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सी, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो बेसिकली क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई भी काम जो भी आप करना चाहते हैं उसको बेसिक चीज़ें कहाँ से होती हैं, कैसे आती हैं। कोई भी काम की शुरुआत होती है मोटिवेशन से। आगे बढ़ना है, एजुकेशन और कैलकुलेशन। बेसिकली 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन। मोटिवेशन कैसे, जैसे मान लो कि आपने किसी का इनकम देख लिया, किसी का सेमिनार सुन लिया, किसी का ट्रेनिंग देख लिया, आपको वहाँ से लगा नहीं मुझे ज़िंदगी में बेहतर करना है, तो आपने एक डिसीजन ले लिया। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे आपको मान लो आईएएस बनना है, तो आपने किसी आईएएस का रिस्पेक्ट देख लिया, किसी बिजनेसमैन की लाइफ स्टाइल देख ली, तो मोटिवेशन में आपने क्या किया, स्टार्ट कर लिया, पहली चीज़। दूसरी, आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन कंटिन्यूअस भी रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन इस तरीके से है जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी का वजूद है, कुछ नहीं। सेम, आपने डिसीजन ले लिया, सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, आपको पता भी है कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं होगा तो आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। मोटिवेशन नहीं होगा तो आप उठ के काम करेंगे नहीं, सोते ही रहेंगे। तो जब काम करेंगे तब चीज़ें होंगी, और काम करेंगे नहीं तो चीज़ें कहाँ से होंगी। तो मोटिवेशन बहुत बेसिक फंडामेंटल है किसी भी काम को करने का। लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसकी बेसिक क्या है, मोटिवेशन। कोई भी काम करिए, पढ़ाई करने मोटिवेशन होगा तो करेंगे। लोग गेम खेलने के लिए इतना मोटिवेट रहते हैं कि रात को 8-8 घंटे तक गेम खेल लेते हैं, लेकिन अगर उनसे वही काम पढ़ाई के लिए किया जाता है तो क्यों नहीं करते। क्यों, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो अंदर से मोटिवेशन आता ही नहीं, गेम के लिए आ जाता है। तो बेसिक क्या हो गया, मोटिवेशन। उसके बाद एजुकेशन। थर्ड क्या है, कैलकुलेशन। तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं 2 दिनों की वर्कशॉप में। आज मैं आपको क्या करूँगा, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन का ओवरव्यू दूंगा। कल आपको यही चीज़ें मैं डीप में बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें कैसे करनी है। तो आज आपको ओवरव्यू मिलेगा, कल से हम लोग आगे का सेटअप करेंगे। ओके, मोटिवेशन
कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। बेसिकली अगर मोटिवेशन की बात करें, एक आपको अपना मेंटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसे बोलते हैं ना, आपने बोला गुरु के बिना ज्ञान का कोई वजूद नहीं, वैसे ही क्या है कि आपके पास कोई ना कोई आपका मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे या किसी से बात करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स का समाधान कौन करेगा? आपका मेंटर। नहीं तो क्या होगा, 2 3 4 प्रॉब्लम आ गई, आप जाके मान लो जैसे आपने डीमेट का स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने डीमेट स्टार्ट किया और आपने 2 4 लोगों को बताया, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। आपको लगा आप कुछ होने वाला नहीं, आप भी खाली होके बैठ के। लेकिन आपके पास अगर मेंटर होगा, प्रॉपर गाइड बनने वाला होगा, तो वो आपको समझा सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, ऐसा नहीं है इंसान के पास कमी है, क्षमताएं सब हैं, लेकिन उन क्षमताओं को कोई ना कोई जगाने वाला चाहिए। जैसे आपने रामायण में सुना होगा ना कि बजरंगबली के पास क्षमताएं थी, जब समुद्र को लांघना था तो उनके पास क्षमता तो थी, लेकिन उन्हें एक जामवंत चाहिए था जो उनकी क्षमताओं को बता सके, जो उनकी पावर को बता सके कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारी ये क्षमता है कि तुम समुद्र को लांघ सकते हो। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए। हर किसी के अंदर पोटेंशियल है। अगर हमारे पास कोई कमजोरी होती तो ऊपर वाला इंसान ही क्यों बनाता, जानवर बना देता। इंसान बनाया मतलब हमारे अंदर क्षमता है, बस ज़रूरी क्या है, कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपकी क्षमताओं को बता सके, जो समय समय पे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो वहाँ से आपको निकाल सके, थोड़ा सा गाइड कर सके। बहुत ज़्यादा मेंटर का काम बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा काम हो जाता है। सिंपल सा, वो क्या करता है, आपका कुछ नेगेटिव आया उसको पॉजिटिव कर दिया। आपकी नज़रों में हो सकता है वो छोटी सी चीज़ हो, लेकिन होता क्या है, उसी नेगेटिव चीज़ों से इंसान लाइफ में निकल ही नहीं पाता। तो ज़रूरी क्या है कि एक मेंटर आपकी लाइफ में हो जो आपको गाइड कर सके। सेकेंड, माहौल। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसी संगत में रहेंगे वैसे अपने आप बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बहुत सारा पीतल का सामान रखा हुआ हो, उसके अंदर हम सोना भी डाल दें तो सोने का कोई वजूद नहीं, क्योंकि वो क्या कंडीशन में जाएगा। सिंपल सा, लोग पीतल ही मान के उसको भी फेंक देंगे। लेकिन एक सोने की दुकान में हम पीतल का भी कुछ रख देंगे ना, तब भी वो सोने में ही काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है, यहाँ सोने की दुकान है तो पीतल तो मिलने वाला है नहीं। तो जिस सोसाइटी का पार्ट है, हमें वहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अपना माहौल बेहतर बनाइए, आपके आसपास के लोग बेहतर बन जाएंगे तो आप अपने आप बेहतर बन जाएंगे। बहुत पहले आपने सुना होगा ना कि आप मुझे अपने 5 दोस्त बता दीजिए, आप कैसे बनने वाले हैं, मैं उनको देख के बता सकता हूँ। तो आपके दोस्त, आपका जो माहौल है वो कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड, मोटिवेशनल वीडियोस। आज के समय बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे संदीप महसूरी सर ले लीजिए, विवेक बिंद्रा सर ले लीजिए, हर्षवर्धन जैन सर ले लीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस, बुक्स बहुत सारी आती हैं जिन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। इनकम का हो गया, कई सारे लोगों का आपने देखा होगा कि मान लो किसी ने स्टेटस लगाया कि भाई मैंने आज इतना कमाया, उस इनकम को देख के भी मोटिवेशन आता है। डेली 2 4 लोगों का देख रहा हूँ तो अंदर से आता है यार सब कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। वो इनकम भी आपको मोटिवेट करती है। जैसे आपने देखा हो, कई बार मैं रील्स बना के डालता हूँ, वो इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता क्या यार रियल में पॉसिबल है इनकम। तो उसकी वजह से इनकम के रील्स बनाने पड़ते हैं। जब वो रील्स बनाते हैं तो लोग वहाँ से भी देख पाते हैं, हाँ यार यहाँ से पॉसिबल है। कई सारे लोगों को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में ट्रस्ट आता है, पहले नहीं आता, फिर जब देखते हैं लगातार तो लगता है यार आता होगा तभी तो लगा रहा है कोई। थर्ड, सिंपल सा बोला, अदर सक्सेस। इनकम के बिहाफ पे ले लिए, जब हम किसी दूसरे को अचीवमेंट करते देखते हैं, किसी को पैसा कमाते देखते हैं, किसी को फ़ोन लेते देखते हैं, किसी को गाड़ी लेते देखते हैं, वहाँ से भी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि अगर ये इस एज में, मेरी एज का इंसान अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन के अलग अलग सोर्सेस हैं, वो आपको डिसाइड करना है आप कहाँ से मोटिवेट होते हैं। हो सकता है आप को मेंटर के अलावा ज़रूरत ही ना पड़े। मेंटर हो गया, माहौल हो गया, वीडियोस हो गए, बुक्स हो गए, इनकम हो गया, आदर सकते जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। बस सिंपल सी बात है कि आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। अगर आप रुक जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी गाड़ी चलेगी तब जाके कुछ होगा। तो उसको चलने के लिए बेसिक फंडामेंटल क्या, मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल सकता है, मैंने तरीके बताए। अब इनमें से जो आपको बेहतर लगता है, जो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकता है, जिससे आप चल सकें, आप जिससे अपने आप को सुबह, अगर आप मान लो 5 बजे उठना चाहते हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आपको सुबह 5 बजे उठा सकता है।
आप चाहते हैं कि दिन में आप 4 घंटे पढ़ाई भी करने के साथ साथ भी इनकम कर सके, तो ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आपको पढ़ने के लिए भी जगाए और इनकम के लिए भी? कई सारी चीज़ें, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है लोगों को, मान लो बॉडी पे फोकस करना है तो जिम ऐसे तो ना हवा हवाई जाते हैं, जब तक उनको कोई ना कोई रीजन नहीं मिलता तब तक वो जिम नहीं जाते ना। वो किसी को देख के भी हो सकता है, सेल्फ से भी हो सकता है, कुछ भी दिमाग में ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करें वो काम करने के लिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्वेल्थ तक, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन था कि ट्वेल्थ के बाद नौकरी मिलेगी, बस लगे हुए हैं उसी वजह से। सेम यहाँ पे इस फील्ड में अगर आपको करना है तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ आप क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का पहलू हो सकता है आपको छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए वैसा ही है कि एक कितनी भी बेहतर गाड़ी क्यों ना हो, बिना पेट्रोल के चलने वाली नहीं है। सेम आपकी लाइफ है, आपने हो सकता है डिसीजन लिया हो, डीमेट करने का हो गया, AWPL करने का ले लिया, नेटवर्क मार्केटिंग करने का ले लिया, एफिलिएट मार्केटिंग करने का ले, आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, आपने कोई वेबिनार देखा, ओके, आपने किसी का इनकम देखा, मोटिवेशन, फर्स्ट मोटिवेशन, स्पार्क ऑफ लाइट जैसे होता ना, वैसे मोटिवेशन आया, आपने तुरंत डिसीजन ले लिया, ज्वाइन करके स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी हर इंसान क्यों नहीं सक्सेस हो पाता? क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन उनका टिक ही नहीं पाता। वो मोटिवेशन उनका कुछ समय का होता है, उसके बाद वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अगर वो मोटिवेशन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल रहा होता तो वो सक्सेस तो हो ही जाते, लेकिन वो मोटिवेशन रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ से मोटिवेशन मिला था वो इफेक्ट धीमे धीमे ख़त्म हो गया। तो आपको परमानेंटली मोटिवेशन की कंडीशन में जाना है तो डेली आप अपना मेंटर सेलेक्ट करिए, उनसे बात करिए, आप माहौल का, अच्छे माहौल का पार्ट बनिए, ऐसे दोस्तों को सेलेक्ट करिए जो आपको रियली मोटिवेट करते हो बेहतर बनने के लिए। अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। दूसरों की इनकम तो अपने आप दिख जाती है, बाद बाकी सक्सेस स्टोरी जो भी आपको अच्छा लगता हो कि यार ये इंसान की सक्सेस से आप बन सकते हैं, उसको ग्रोथ होते देखते आप आगे बढ़ सकते हैं, तो अच्छा है। यहाँ पे जलन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, दूसरे को देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो ये और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन परमानेंट की कंडीशन में ले जाइए, टेम्परेरी नहीं, जो आप डेली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उठ सकें, डेली अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकें कि आपको बेहतर बनना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? मोटिवेशन। बुक्स या किसी को जानकारी ज़्यादा चाहिए होगा तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा कौन सी चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, बुक्स भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, वीडियोस का भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको होगा पर्सनली आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें अवेलेबल हैं। सही, एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरा एजुकेशन का। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बोलते हैं ना, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। पहले सीखेंगे तब पैसा कमाएंगे। हम बचपन से सीख रहे हैं, 12th तक क्यों पढ़ाई किया? कौन सा अल्फा बीटा गामा हमें काम आने वाला था, लेकिन फिर भी पढ़े क्यों? क्योंकि हमें अपना मेंटल लेवल बढ़ाना था। साथ ही हमें पता है कि ये पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। तो हम इसीलिए तो सीख रहे हैं ना कि कुछ भी आपको फ्यूचर में अगर अर्निंग करनी है तो पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी काम क्यों ना हो, छोटा मोटा काम भी होगा वो भी पहले सीखना पड़ता है। सीखते सीखते इंसान उस कंडीशन में पहुंचता है कि एक दिन उससे अच्छा खासा पैसा कमा पाता है। यहाँ पे क्या है, आप सीखते सीखते पैसा कमा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। धीमे धीमे जैसे ही आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो सीखना क्या है भाई? जो भी काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना, एक लाइन आपने सुनी होगी, अपने धंधे के पक्के खिलाड़ी तो बनो। सेम यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप डीमेट का कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो पहले आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने, वही बात है कि आपने एक दुकान रखी है और आपको उस दुकान के बारे में जानकारी नहीं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, किस प्रोडक्ट का क्या काम है, तो क्या उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे आप? जब आपको अपनी दुकान में कुछ नहीं पता तो उस प्रोडक्ट को आप बेच नहीं सकते। 2-4 बार ट्राई करेंगे, लोग बोले अरे उसको तो कुछ आता ही नहीं, क्या मतलब है? तो जो भी आप काम कर रहे हैं पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या बोला, मेंटर का रोल क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं अगर आपको उसकी जानकारी नहीं तो मेंटर से बात करिए, वो आपको गाइड करेगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसका क्या मतलब, उस काम का क्या वजूद है, क्या फ्यूचर है। आपको अपने काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं होगी तो सामने वाला 2-3 सवाल आपसे पूछ लेगा और आपकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा आप बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको अपने काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
सेकेंड, बेसिक स्किल जो भी आपको चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, जो भी बेसिक रिक्वायर्ड है वो स्किल्स को डेवलप करिए धीमे धीमे। थर्ड, सोशल मीडिया का यूज, क्योंकि हम लोग टोटली सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी चीज़ें हैं इनका यूज आपको आना चाहिए। फोर्थ, टेक्निकल नॉलेज क्या हो गया, आपको कैनवा पे कैसे पोस्ट बनाना है, बीएन पे कैसे रील्स एडिट करना है, इंस्टा पे कैसे रील्स एडिट करना है, जूम का कैसे आपको यूज करना है, कैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज का यूज करना है, व्हाट्सएप में कैसे व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करना है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट क्या बताया, अपने काम के बारे में जानकारी, बेसिक स्किल। थर्ड क्या बताया, सोशल मीडिया का टेक्निकल नॉलेज जो बेसिक आपको रिक्वायर्ड है। फिफ्थ क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स का, चाहे आप डीमेट कर रहे हो या डीमेट कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक क्या है कि वो कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है, कैसे लोगों को हम कन्वर्ट करें, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिक हमारे इतनी रिक्वायरमेंट हैं जो एजुकेशन में आपको चाहिए। ये कैसे डिस्कस होंगी, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है मैंने बताया, कैलकुलेशन का, मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन क्या, आपको कितना टारगेट है, आप कितना, जैसे मैंने आपसे बोला ना, किसी ने बोला 50,000, किसी ने बोला 20,000, किसी ने बोला 30,000, तो आपका टारगेट क्या है, आप क्या कमाना चाहते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, उसके लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे। थर्ड, कितने समय में आप उसे करना चाहते हैं। जैसे मैं कई सारे लोगों से मिल जाता हूँ, किसी ने बोला कि मुझे बाइक लेना है, कब लेना है, 1 साल बाद। उनसे आप 4 महीने बाद भी मिलेंगे ना, तब भी वो क्या मिलेंगे, 1 साल बाद लेना। उनका 1 साल शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है, पता ही नहीं। उनको बाइक तो चाहिए, मान लो बाइक आती है 80,000 की, तो उनके पास 80,000 टारगेट बना के रखें 40,000 का, लेकिन लेना क्या है, बाइक, कैसे ले लेंगे। तो आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको इतना कमाना है, महीने का 20,000 कमाना है, तो उसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे और कितने समय तक आप करना चाहते हैं, क्लियर करके आप उस पर फोकस करेंगे तो चीज़ें कर पाएंगे। विदाउट कैलकुलेशन क्या होता है, जो हो गया वही भला। अगर हमने 20,000 का टारगेट लिया था, मैंने 10,000 भी कमा लिया, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, भाई इस महीने मैंने 10,000 नहीं कमा पाया। लेकिन अगर मैंने टारगेट लिया ही नहीं, तो 2,000 भी कमाएंगे तो लगेगा पैसा कमाया है, जिसकी वजह से हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे ज़्यादा कमाना था, हम वहीं सीमित होकर रह जाएंगे। तो आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। आपका टारगेट आपको याद दिलाता है, अगर आपने 20,000 से ज़्यादा कमाया तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया, अगले महीने और अच्छा करना है। अगर आपने टारगेट नहीं अचीव कर पाया तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, इस महीने नहीं कर पाए, नेक्स्ट मंथ पूरा मेहनत करके जो गलतियाँ इस बार की है वो अगले महीने नहीं होंगी, नेक्स्ट मंथ मुझे 100% टारगेट कंप्लीट करना है। तो ये मैंने बेसिकली क्या बताई, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, जो मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीटली। कोई भी सेल्स कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट हमें लीड मतलब कस्टमर चाहिए होता है। सोशल मीडिया से हमें कस्टमर मिले, उनको हम कहाँ पे लेके आए, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के बाद हम उनसे कॉल कर सकते हैं या वीडियो भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब हमने वीडियो भेजा, यहीं पे आपको क्या हो सकता है, आपने वेबिनार में बैठा दिया, सिंपल सा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करेंगे तो आपने क्या किया, वेबिनार में बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है, लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आपको हैंडल करना है। फिफ्थ क्या होता है, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है लोगों को एजुकेट करने का, क्योंकि जिसको आपने प्लान दिखाया है वो बंदा आपके साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अभी तक चीज़ें नहीं हो पाई। तो उसको एजुकेट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फॉलोअप बोलते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये रिपीट होता है, लीड, व्हाट्सएप, कॉल, ऑब्जेक्शन, फॉलोअप, ये हमेशा प्रोसेस चलता रहता है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। तो आपको अपने आप को क्या करना है, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन और सेल्स प्रोसेस आपने समझ लिया, बेसिक फंडामेंटल है सेल्स का। कन्वर्जन में बस इतना ही चाहिए, कैसे कॉल करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग, ये बेसिकली मैं कल आपको बताऊंगा। 2 डेज़ का जो हमारा वर्कशॉप है, फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट होगा, मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन। ये सारी चीज़ों को डीप में मैं कल बताऊंगा, कैसे आपको कॉल से बात करना है, वीडियो कैसे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे रिप्लाई आपको करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कौन कौन से सवाल आते हैं उनका जवाब भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक में कॉन्सेप्ट है, आपको बस यही चीज़ें समझनी है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो बाद बाकी सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल सा यहाँ तक हमारा आज का फर्स्ट डे का था वर्कशॉप का, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया।
कल हम सेकेंड डे का इसी को डीप में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज आपको ओवरव्यू दे दिया और क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन। आप खुद इनको जाके डीप से अपने आप को फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो कितने हद तक आप भी अपने आप को एनालिसिस करिए। किसी की बात पे मैंने जैसे बोला ना 100% लाइफ में किसी पे भरोसा करना ही नहीं, किसी की भी बात पे। आपको क्या करना है, उन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए क्या वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। देखिए दो चीज़ें बोलते हैं, एक जानना होता है, एक मानना होता है। मानने का मतलब क्या हो गया, किसी ने बताया और हमने मान लिया। जानने का मतलब होता है हमने उस चीज़ को रियलिटी में अपने ऊपर अप्लाई करके जाना है। तो जिस चीज़ को जान जाता है ना वो चीज़ हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो चीज़ों को जान के आगे बढ़िए। जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई वो तो बेसिक्स ही हैं, फंडामेंटल्स मैंने आपको चीज़ें क्लियर की हैं। ओके, तो यही बेसिक फंडामेंटल है जिसकी वजह से हम चीज़ें कर पाएंगे, आगे भी चीज़ें होती रहेंगी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे 8:30 बजे। और इम्पॉर्टेंट सेशन कल का है, कल ध्यान से आइएगा तो आपकी अर्निंग इजीली होने लगेगी। 20 के तो इजीली कमा सकते हैं नवंबर मंथ। ओके, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।